खेरा एक आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि आसाम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र में कोई भी पद जो है आलोचना से बाहर नहीं है। अगर कुछ गलत होता है या गलत दिखता है या किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो फिर वो मंत्री हो, विपक्ष में हो, सरकार में हो, एमएलए हो, सांसद हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, उसको जो है आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ वाक़या अभी हाल में असम चुनाव से ठीक पहले आया था, जिसमें जो है पवन खेरा ने तथ्यों के साथ जो है आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी जो रिंकी भुइयाँ है, उनका जो है वो 3 एक्टिव पासपोर्ट है, 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट है। और इसके अलावा जो है उनकी कंपनी जो है वो बाहर, उनकी कुछ कंपनी है जो बाहर ऑपरेट कर रही है, और कुछ संपत्ति जो कुछ 50,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का जिक्र किया था उन्होंने। इसके अलावा जो कुछ जो और प्रॉपर्टी जो अब्रॉड है उसका जिक्र किया था, और साथ में उन्होंने ये भी बात बताई थी कि इस जो संपत्ति का जो है वो जिक्र जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने डिक्लेरेशन में, जो चुनावी डिक्लेरेशन होता है, उसमें नहीं किया था, और इस आधार पर जो है उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ फोर्थ, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स, एम ग्रुप, रिंकी भुइयां शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। तो ये आरोप लगाया था। इसके बाद जब आरोप लगा दिया, इसके बाद हुआ ये कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने उनकी जो भाषा शैली जो मीडिया में दिखी है, वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना आपा खो दिया है। खेरा एक गंदा आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि आसाम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी बिस्वा शर्मा जो है वो काफ़ी असभ्य भाषा का जो है इस्तेमाल पवन खेरा को लेकर के वो करने लगे, और ये मीडिया में सबने देखा और सुना है, और ये क्लिप आप भी देख सकते हो कि किस तरह की जो है भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो इंसान को ताकत दिया जाता है, आम आदमी को ताकत दिया जाता है, विपक्ष को ताकत दिया जाता है, और भी जितने भी जो बॉडी होती है उनको एक एम्पावर किया गया है कि वो सरकार से सीधे तौर पर सवाल करे, अगर कहीं कुछ गुंजाइश दिखती है वो पूछ सकती है, एक दायरे में रख करके। अगर आप पवन खेरा का पूरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखोगे तो उन्होंने एक भी असभ्य शब्द का उपयोग नहीं किया था, लेकिन इसके विपरीत अगर हिमंता बिस्वा शर्मा का जो आप रिएक्शन देखोगे तो तकरीबन गालियों से भरा रहा था। उनका जो रिएक्शन है उसमें उन्होंने अश्लील शब्दों का उपयोग किया था, जो कहीं किसी भी तरह से जो है वो सभ्य नहीं है और लोकतांत्रिक है। और इस तरह का जो अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करता है तो ये अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है, और इसकी आलोचना जो है वो करनी चाहिए, और इसकी आलोचना विपक्ष ने पुरजोर तरीके से किया है, और कोई भी इंसान अगर सुनेगा तो ज़रूर करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, जब किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो जो सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया होती है कि आरोप जो है अगर कहीं से आ रहा, विपक्ष से आ रहा है अगर, या फिर कोई भी इंसान अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो प्रथम दृष्टया में ये होना चाहिए कि जो क्या ये सुनिश्चित करना चाहिए या तो सरकार को या पुलिस को कि क्या ये आरोप सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में कुछ नहीं पाया जाता है, कुछ अगर ऐसा गलत है जो आरोपी ने किसी और मंशा से लगाया है, तो उसके बाद आरोपी पे जो है वो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है कि पवन खेरा ने आरोप लगाया और बगैर किसी जांच और पड़ताल के जो है वो असम की पुलिस दिल्ली आती है पवन खेरा को गिरफ्तार करने, बावजूद इस बजाय इसके कि इस चीज़ की जाँच पड़ताल हो। तो ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है, और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया देखी गई है कि जो सरकार है वो विपक्षी पार्टी को दबाने के लिए कई बार इस तरह के हथकंडे अभी हालिया जो पिछले कुछ सालों में देखा गया कि अपनाया गया है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया जो जिस तरह से रही है, और जिस तरह से हेमंता ने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि उनकी जो संपत्ति बाहर है या नहीं है, 3 पासपोर्ट है या नहीं है, जो 52,000 करोड़ रुपए का कोई जिक्र नहीं किया है, और
बस ये कहा है कि मैं इस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता दोस्तों ऑन कैमरा, जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग हेमंता बिश्व शर्मा ने किया है दोस्तों, ये काफ़ी दुखद है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबसे अनुरोध है कि आजकल तो सच बोलना जो है उस पर बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।